बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर अपना ध्यान लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में हर एक मनुष्य की यही इच्छा और अभिलाषा रहती है कि मैं अपना जीवन सुख में, शांति और आनंद में व्यतीत करूं। मेरे मानुष जीवन काल में कभी दुख आए ही ना। मैं हमेशा आनंद में रहूं। और इन सभी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य दिन रात दौड़ धूप भाग दौड़ कर रहा है, धन एकत्रित कर रहा है, बड़े से बड़ा परिवार बना रहा है, बिजनेस व्यापार धंधे को बढ़ा रहा है। अब गौर से अनुभव किया जाए, इन सभी क्रियाकलापों के करने के बावजूद भी क्या मनुष्य को मन की शांति मिली? क्या मनुष्य को वह सच्चा शांति और सुकून और संतुष्टि, संतोष मिला जिस संतोष को पाने के लिए उसने अपने पूरे जीवन काल को इन सभी क्रियाकलापों में को करने के लिए लगा दिया? किसी भी एक अनुभवी मनुष्य से अगर यह पूछा जाए तो जवाब में आपको ना ही सुनने को मिलेगा। जिसके पास पहले लाख थे, आज उसके पास अगर करोड़ है, तो पहले भी उसका यही जवाब था कि दुखी, अशांत है, परेशान है। आज भी उसका यही जवाब है, दुखी, अशांत है और परेशान है। फिर मनुष्य ने कर्म भी किया और अपने जीवन काल का समय भी इन सभी चीजों में लगा दिया, फिर भी वो दुखी और अशांत क्यों है, परेशान क्यों है? कारण क्या है? कारण यह है कि जीव के मन के ऊपर एक मलिन माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। जीव के विचार और जीव के कर्म दोनों एक रूप हो चुके हैं, जिससे जीव का विवेक खत्म हो चुका है। और विवेक खत्म होने का मतलब ही यही है कि जीव जो है वो संसारी बन चुका है। अब शांति और आनंद को प्राप्त करने का असली और सच्चा तरीका क्या है? गुरुमुखों, शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे बड़ा सच्चा तरीका जो हम वक्त के संत महापुरुषों ने हमें जो नाम बख्शा है, उस नाम का जाप जपने से ही हमारे मन को शांति मिलती है। गुरुमुखों, जिस तरीके से व्यायाम करने से जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है, जिम जाने से बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, हट्टी कट्टी बनी रहती है, इसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, आत्मा की असली खुराक जो है वो जो संत महापुरुषों ने जो हमें नाम बख्शा है, उस नाम को जपने से ही आत्मा को शांति और सच्चा आनंद और सुख में सुख मिलता है। गुरुमुखों, सुख क्या है? सुख दुख कुछ नहीं है। सुख दुख सिर्फ एक विचारों की, एक हमारा एक कल्पना है, एक विचार ही सुख है। अब हम जो कहते हैं, संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने का मतलब क्या है? क्यों वो नाम जपने के लिए कहते हैं? क्योंकि नाम जपने से जो हमारे नकारात्मक विचार हैं वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो शांति वाले विचार हमारे जो मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, शांति वाले विचार जब हमारे मन के अंदर उत्पन्न होंगे तो हमारे मन के अंदर जो चिंता, कलह कल्पना, एंजाइटी जो बार बार क्रिएट होती रहती है, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाती है। और विचार क्या है? सुख। सुख किसके अंदर है? सुख तो गुरुमुखों महापुरुषों ने फरमाया कि विचारों के अंदर ही सुख है। तभी तो संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। नाम सोच सुखरास है, काम सोच दुखरास। नाम सोच बंधन कटे, काम सोच गलफास। तो इसलिए गुरुमुखों, महापुरुषों ने जो अपना सच्चा नाम बख्शा है, उस नाम को जपने से ही इस मन को शांति और आनंद मिल सकता है।
नाम क्या है? नाम सच्चा सुख है। जो नाम जो है विचारों की श्रृंखला को बिल्कुल पलट कर रख देता है, जिससे हमारे जो धीरे धीरे करके मन के विचार शुद्ध होने लगते हैं, और शुद्ध विचार जो होते हैं वही तो जीव को शांति देते हैं। गुरुमुख को आप खुद अनुभव करिए, थोड़े पल के लिए हम सुखी हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर सुखी हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। कोई ऐसी सोच आ जाती है जो हमें परेशान कर देती है। क्या हमारे पास से कोई तार जुड़ी है हमारे पास से? क्या हमारे पास कोई ऐसा बटन है कि जिसको चालू करने से हम दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं? नहीं, गुरुमुखो, ये विचारों की श्रृंखला है। जो विचार होते हैं तरंगों के समान जो है, उठते हैं फिर बैठते हैं, उठते हैं फिर बैठते हैं। जिस विचार से आप अपनी सुरती को जोड़ोगे तो विचार वो पूरी किताब खोल के आपके सामने रख देगा। वो विचार किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर वो विचार सुखमय विचार है तो उसके अंदर से सुख वाले भाव निकलेंगे। सुखमय विचार कौन से हैं? सिर्फ सुखमय विचार है प्रभु नाम की बंदगी और भगवान का नाम आराधन सुमरण, यही सुखमय विचार है। अगर वो विचार दुखमय विचार उठेंगे तो वो अपना नेगेटिव, नकारात्मक जो है अपना जो है प्रभाव छोड़ कर जाएंगे। नकारात्मक विचार कौन से होते हैं? नेगेटिविटी, काम धंधे के बारे में विचार हो गए, पैसे के चक्कर में विचार हो गए, लालच हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, ईर्ष्या हो गया। तो ये सभी के सभी विचार जो होते जीव के मन को अशांति प्रदान करते हैं। गुरुमुखों, अब जो संत महापुरुष हैं परमपिता परमात्मा का ही रूप है। तभी तो संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, अलख पुरुष की आरसी संतन की ही दिन, लखया जो चाहे अलख को इन्हीं में ही लिख ले। तो जो संत महापुरुष हैं वो रब का ही रूप है। जिस तरीके से हर एक युग में भगवान जो है अपना अवतार लेते हैं, सिर्फ किस लिए? जीव के कल्याण के लिए। जिस तरीके से त्रेता में श्री रामचंद्र जी भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए अवतार लिया, द्वापर में श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने जीवों के कल्याण के लिए अवतार लिया, सतयुग में बाबा नानक जी ने अवतार लिया, गौतम बुद्ध ने अवतार लिया। इसी प्रकार आज के इस घोर कलयुग में श्री श्री एक सौ श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी नर रूप नारायण रूप में हम जीवों के आत्म कल्याण के लिए, हम जीवों को शांति प्रदान करने के लिए, सिर्फ एक आत्मिक शांति को प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। किस लिए? महापुरुषों की ये जो सारी कार्यवाही है किस लिए है? ये हम जैसे, आप जैसे सभी जीवों को सुख और शांति प्रदान करने के लिए उनकी कार्यवाही है। तो गुरुमुखों, समय जो है बहुत ही बीतता जा रहा है। हमें अपने संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास रखना है, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलना है। जब जब हम उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलते रहेंगे उतना उतना हमें अपने आप ही अनुभव होता रहेगा। गुरुमुखों, सुख और शांति कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंदर के भाव है, एक अनुभव है। तो क्यों ना इस भाव को इस तरीके से बना लिया जाए कि जब तक जिंदा है इन्हीं भावों के सहारे, इन्हीं भावों और विचारों को सोचकर ही अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है और वक्त के संत महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है। इसीलिए ही उन्होंने यह कहा है कि आज्ञा और मौज में चलने से ही जीव को शांति और सुख में जीवन बनेगा और उसको अपना आनंद मिलता रहेगा। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है। मन की शांति के लिए हमें सिर्फ उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है। इससे हम महापुरुषों की प्रसन्नता तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, हमारा अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरुमुखों, यही हमारा समय है, यही अवसर है, यही वेला, ध्यान प्रभु का ध्याले तू, अंत में होगा संगी साथी, पर लोक का तोषा बना ले तू। यही महापुरुषों ने अपने वचन फरमाए हैं कि यही समय है, यही वेला है, प्रभु का ध्यान तुम ध्यान लो, अंत समय यही संगी साथी होगा और परलोक का तोषा बना लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।